सिंह, जय हुजूर। गौतम को शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। सिगरेट पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। महाराज गंगा सिंह, हमने उसी दिन ये सौगंध खाई थी जिस दिन भरे राज दरबार में तुमने ठाकुर का मान किया था, और वो भी 2 दिन की छुट्टी नहीं दिया था। राजकुमार गौतम जेल की सलाखों में चला गया है। चला गया। खाना पीना बंद हो गया है। बंद हो गया है। लेकिन राजकुमार गौतम को मैं जेल से छुड़ाऊंगा। महाराज और महारानी को खबर नहीं लगेगी। राजकुमार गौतम को जेल से मैं छुड़ाऊंगा और उसे अपने साथ मिलाऊंगा, इसलिए कि राजकुमार गौतम की नजर में माँ और बेटे दोनों मर गए हैं। माँ और पिता दोनों मर चुके हैं। अब इसके बेटे को मैं अपने साथ मिलाऊंगा और देखना कि गौतम को अपने साथ मिला करके अब गंगापुर में कौन सी तबाही मचाने जा रहा हो। राजकुमार गौतम को अपने साथ मिला करके एक बेटे के हाथों अगर उसके बाप का खून न करवाया तो समझ ले कि पैदाइशी में फर्क हो जाएगा रे। हो जाएगा। अब देख कि ठाकुर अभय सिंह क्या से क्या करने जा रहा है। तुम्हारे बेटे को अपने साथ मिलाने जा रहा हूँ और मिला कर तेरे बेटे को तेरे और हत्या कराऊंगा। मिला यह बात 2 लोगों के अलावा किसी तीसरे को नहीं मालूम होनी चाहिए। राजकुमार गौतम को जेल से हम छुड़वाने जा रहे हैं। चांद पर दाग है, चांद पर दाग है। ठाकुर का चरित्र बेदाग है। देखो भैया एक सारे चुअर का या जौन दुनियन के बवाल हो रहा है सब यही सारे के चक्कर में हो रहा है। अगर एक रात दरबार में 2 दिन के छुट्टी मिल जाए तो जौन स्कूल में खून खराबा भा है या कुछ हो तो ना, यह सब सारे है करवा रहा है। अब जा रहा है राजकुमार को जेल से छुड़ाने। जेल से छुड़ाने के बाद महाराज का खून करवाएगा। बताओ, बेटवा के हाथे बाप का खून करवावे जा रहे। एक सारे के नजर में गंगापुर राज के खजाना नजर आ रहा। एक गंगापुर
समाज नजर आ रहा और कुछ नहीं नजर आ रहा। ओए भैया हरो, एक बात न जानत हो तो जान लियो, ये बच्चा के साथ हम ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा इनके साथ में रहता है। इनके घर में एक बहन है, इनके नजर खजाना के ऊपर है और हमार नजर इनके बहन के ऊपर है। खाली मौका का इंतजार है, जैसन मौका पावा नहीं कि रघुवत राघव राजा राम जैसा मौका वैसा का। अब चल है बच्चा के साथ में, लेकिन कहले क्या मास्टर, अरे बुधवा दई दवाई, कजरा दई दवाई, टिकुली दई दवाई, और माथे में बुधवा दई दवाई, माथे में और बाला पहने, झाला पहने, और बाला पहने, झाला पहने, अरे चोटी लटकाए लिए, पैसे में बुधवा दई दवाई, माथे में बुधवा दई। पहले ये बताओ, तुमका को शिक्षा दी रहा, को सिखाई रहा है, को कही रहा है कि स्कूल में गोली चलाओ? बताओ हमसे, को कहा है? छोड़ो, कोई सिखाया उखाया नहीं है, नशा तेज था, मास्टर उल्टा बोल दिया, चाचा जी ने तुम्हारे सामने ही, बस उसी क्रोध में हो गया। और देखो पिताजी ने इतनी बड़ी सजा दे दिया है कि खाना पीना भी बंद कर दिया है। कौन ऐसा पिता होगा, कौन ऐसी माँ होगी कि जो अपने बेटे को 3-4 दिन भूखा प्यासा देख सकती है? रिश्ता खत्म हो गया है, भूल गया हूं मैं, कोई नहीं है मेरा। तुम्हें पिताजी रोके हैं न तुमको खाना दिया जाए न पानी दिया जाए, लेकिन आप राज दरबार के राजकुमार हो, हम आपके नौकर हैं। हम नौकर आपके बाद में पहले आपके हम मित्र यानी दोस्त हैं। हम नौकर आपके बाद में पहले मित्र आपके दोस्त हैं, जो रोज हमारे हिस्सा का हमारा खाना पानी मिलता है, जो रोज हमारे हिस्सा का हमको खाना पानी मिलता है। अपन हिस्सा से अपन वाला हिस्सा आपको हम खाना पानी देंगे। छोड़ो, ये उपकार तुम्हारा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब कभी वक्त आएगा तो इस उपकार को मैं तुम्हारे साथ जरूर बर्ताव करूंगा। अपन हिस्सा खाना पानी देवे, लेकिन यह बात आपके पिताजी यानी राजा साहब न जाने, नहीं हमका नौकरी से निकाल दें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं जानेगा, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। ठीक, आप यहाँ पे रहिएगा, हम आपके लिए खाना और पानी ला रहे हैं, कहीं जाना मत। ठीक ठीक है। गौतम बेटा, अपने माता पिता से नाराज हो तो अपने चाचा से भी नाराज हो क्यों? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन बेटे जब तक ये तेरा चाचा जिंदा है तुझे भूख प्यास से मरना नहीं होगा। तुझे बेटे जेल से मैं छुड़ाने के लिए ही आया हूं। मुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ? मैं बेटा तुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। चाचा, मुझे जेल से बाहर निकालो, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। मैं 3 दिन से भूख प्यास से तड़प रहा हूँ।
यहाँ न कोई पानी लाता है और न खाना लाता है। आज मैंने पहचान लिया, इस दुनिया में गौतम अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। मर गए हैं हमारे लिए हमारे माता पिता, मेरे साथ वो भूमिका निभाई है कि आज तक मैंने ऐसा लम्बा देखा है और ऐसा लम्बा देखा है। चाचा मुझे जेल से बाहर निकालो, आज के बाद गौतम तुमसे सौगंध दिखाता है कि अब जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। शाबाश बेटा शाबाश। लेकिन गौतम बेटा, जेल से तो हमने तुझे छुड़ा दिया है, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है तेरे ऊपर। मुसीबत? अभी मैं अपने कानों से सुन करके आ रहा हूँ, क्या है? तुझे फांसी होने वाली है बेटा। मुझे फांसी होने वाली है, मुझे बचा लो चाचा। तू मर जाएगा बेटा, तुझे फांसी हो जाएगी। फांसी के बचने को कोई उपाय बताओ चाचा। बेटे, तेरे ऊपर वो कौन सी मुसीबत आने वाली है, अगर बताएंगे नहीं तो तुझे मालूम कैसे होगा। तो बात को मेरी ध्यान से तुम सुनो गौतम, होने वाला है गजब, क्या करोगे तुम्हें चोरे, और मधु मर जाएगी, फांसी मिले तुमको, है अक्ल है मेरी, सोझे ना कोई डरे। गौतम बेटे, तुम्हारे पिता महाराज गंगा सिंह गंगापुर हॉस्पिटल मधु को देखने के लिए गए हैं, और अगर मधु मरने के पहले अगर तेरे खिलाफ बयान दे दिया तो कसम से तुझे फांसी हो जाएगी और तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं चाचा, कोई उपाय बताओ। ये गौतम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बोलो चाचा। अरे गौतम बेटे, इस गंगापुर में मर गया तुझे फांसी देने वाला, इसलिए कि ठाकुर की पुरानी आदत है, ना हम से ना गम से ना बारूद के बम से, अब दुनिया डरेला तो ये ठाकुर के दम से। मर गया तुझे फांसी देने वाला, लेकिन बेटे तुम्हें काम क्या करना है। क्या काम? अगर तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे और चेहरे पर नकाब लगा करके हॉस्पिटल के किसी कमरे में छिप जाएंगे। जब तुम्हारे पिताजी मधु से बयान ले रहे होंगे, उसी समय अपने बाप के ऊपर इतनी गोलियां चलाना है कि हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज ना हो सके। कैसा रहा आइडिया? चाचा श्री, आपका आइडिया बिल्कुल सही निकला। जब न रहेगी बांस तो न बजेगी बांसुरी। इसलिए ले चलो मुझे गंगापुर हॉस्पिटल। चल बेटा, आओ दोनों गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। गौतम, अभी तो तेरे हाथों से तेरे बाप का खून करवाने जा रहा हूं, और अगर मुझे मौका मिला तो साले बड़वा तेरे सीने में इतनी गोलियां मारूंगा कि तुम्हारे जिस्म कितने चिथड़े हो जाएंगे कि चिता पर रखने लायक नहीं रहेंगे। ना डर है ना भय है, ना डर है ना भय है, कसम से ठाकुर निर्भय है।
की हालत कैसी है? मधु आपकी होश हवास में ठीक है। मधु ठीक है? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करें। आप मधु को इलाज अच्छे ढंग से करना, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, आप कोई टेंशन न करिए। मधु अच्छे समय डॉक्टर साहब, हाँ महाराज जी। अब मधु की क्या हालत है? महाराज जी, मधु इस समय होश हवास में है, ठीक है। इसे होश आ गया है? हाँ डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है तो मधु से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं, बात कर सकते। मधु, बेटी, देखो तुमसे मिलने के लिए हम अपने राजमहल से तुम्हारे पास आए हैं। इसलिए बेटी, जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। क्या पूछना चाहते राजन? मधु, तुम्हारे ही बयान से किसी को सजा होनी है, इसलिए जो सच हो वही बताना। कहिए राजन। तो प्यारी बेटी मधु, और कहे जिया का, और किसी पापी, और किसी पापी शैतान ने किया तेरा किसी पापी, और किसी पापी शैतान ने किया तेरा ये हाल। ये तुम्हारी हालत बनाने वाला कौन है? सच्चाई क्या है हम जानना चाहते हैं। गुरु जी की वो बातें और बुरा मान कर गोली सीने पे गौतम चला ही दिया। हाँ राजन, 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे, और उसी समय पे राजकुमार गौतम हाथ में शराब की बोतल लिए हुए और सिगरेट पीते हुए कॉलेज आए और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। और उसी समय पे गुरुजी ने समझाया, लेकिन राजकुमार गौतम ने गुरुजी की बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और गुरुजी के सीने से हटकर मेरी बाहों में लग गई राजन गोली। और इसका इंसाफ आप कीजिए। समझ गया बेटी, गुनाह हमारे बेटे से ही हुआ है। बेटी,
तुम घबराओ नहीं, जिसने गुनाह किया है उसे सजा अवश्य मिलेगी। तुम घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। तो गौतम ने जो सोच कर ये गुनाह किया है वो कभी नहीं होगा। गौतम ने सोचा कि मैं